जैसे ही प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि विपक्ष जो है वो बांट रही है, 70 साल से उनकी वही सोच है, नफरत से बाज आओ, पूरा गोदी मीडिया लग जाता है ये कहने के लिए कि किस तरह से विपक्ष जो है वो नफरत फैला रहा है कांग्रेस पर। ये लोग समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं। जाए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग नफरत की बात कर रहे थे, क्या इस नफरत की खेती की आपने बात की? सुनिए बाल मुकुंद आचार्य किस तरह से माफी मांग रहे हैं। आम नागरिक होने के नाते आपका डिपार्टमेंट है, अधिकारी हो आप इस डिपार्टमेंट का काम देखते हो, तो सब आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप इसकी जांच करें। मैंने ये बात बोली, अगर इस बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। राजा सिंह एक बार फिर विधायक बने हैं। यह व्यक्ति अपने चुनावी सभाओं में मां बहन की गालियां बकता था, खुलेआम मां बहन की गालियां बकता था। मगर मजाल है साहब कि जब भी नफरत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी सवाल नहीं होता। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने जनी उठा ले मेरे बेटे को, अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का अगर आंख उठाकर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। क्या वो अपने दर्शकों को यह बतलाने की हिम्मत करेंगे कि टी राजा सिंह बाल मुकुंद आचार्य जो जीत कर आए हैं, उनकी राजनीति क्या है, उनकी सोच क्या है? बाल मुकुंद आचार्य ने अपनी चुनावी सभाओं में लगातार जहर उगला था, बार बार उगला था। क्या प्रधानमंत्री ने उन्हें कटघरे में रखा? कभी नहीं। प्रधानमंत्री रखते भी क्यों? क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपील की थी कि कमल पर ऐसे बटन दबाओ जैसे कांग्रेस को फांसी लग जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी गोदी मीडिया चैनल ने इसे नफरत करार दिया था? जो लोग चुनावों के दौरान शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं कि भाई कब्रिस्तान मिल रहा है तो शमशान भी मिलना चाहिए, देती। जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं, वहां पर आपको नफरत नहीं दिखाई देती? कांग्रेस की विधवा में आपको नफरत नहीं दिखाई देती? 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड में आपको नफरत नहीं दिखाई देती? जर्सी काऊ में आपको अश्लीलता, नफरत नहीं दिखाई देती? कितनी बार इस मुद्दे पर बहस किया गया, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सरासर गलत बयान। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको याद है कोरोना लहर में भाजपा का एक नेता अपने पूरे शरीर पर काउडंग लगाकर, गाय का गोबर लगाकर बैठ गया था और जानते हैं, उसने कहा था इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। अगर मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल किया होता तो क्या डीएमके के नेता की हिम्मत होती वो बयान देने की? चलिए वो भी भूल जाइए आप। संबित पात्रा आजकल वैसे दिखाई नहीं देते हैं, इन्होंने एक प्राइम टाइम शो में कहा था कि गोबर का एक एक टुकड़ा कोहिनूर के बराबर है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, मुलाहिजा फरमाइए। गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे हिंदी भाषी राज्यों को बदनाम कौन कर रहा है? डीएमके जो हरकतें करती है उसके पीछे राजनीति है, उसके पीछे एक किस्म का अहंकार है जो एक दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों के खिलाफ महसूस करता है। मगर जो लोग हमारे उत्तर भारत की गलत छवि पेश कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कभी हमने इन नेताओं को कटघरे में रखा? क्या कभी इन्हें कटघरे में रखा गया जब ये हमें लगातार भ्रामक जानकारी देते रहे? सांसद प्रज्ञा खुलेआम कहती हैं कि साहब मैं चूंकि गौमूत्र पीती हूं तो मैं स्वस्थ रहती हूं, कैंसर नहीं होता है, जबकि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि गौमूत्र पीने से कैंसर दूर हो जाता है या कैंसर नहीं होता है। मगर ये हमारे चुने हुए सांसद हैं,
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब ये लोग गौमूत्र गोबर की बात करते हैं तो क्या मीडिया ने कटघरे में रखता है? टीएमके के नेता जो कर रहे हैं गलत है, जो कह रहे हैं गलत है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब भाजपा के नेता ये करते हैं तब क्या होता है? तब कितने न्यूज चैनल्स इस तरह की डिबेट्स करते हैं जो इस वक्त डीएमके के एक नेता पे किया जा रहा है, और न सिर्फ किया जा रहा है बल्कि कांग्रेस पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जब यह नफरत की खेती सत्तारूढ़ भाजपा करती है तब ये सारे पापा की परियां और गुल्लू कालू खामोश हो जाते हैं। ये है दोहरे मापदंड और इसका मैं विरोध करता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले